हाय गाइस, मेरा नाम है स्नेहा एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऑलमोस्ट परफेक्ट टाइम टेबल या स्केड्यूल प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें हम तीनों सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, हम रिवीजन कवर करेंगे। अगर तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या फिर कोई ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो वो भी कवर करेंगे। एमसीक्यूज, बैकलॉग एंड ऑब्वियसली तुम्हारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ स्पेशली। सो यस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि टाइम टेबल सबको फॉलो करना है या नहीं करना है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कि सबको टाइम टेबल फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो किसको फॉलो करना है टाइम टेबल? ओके, हमारे पास इसमें 3-4 कैटेगरीज के बच्चे हैं। पहले वो स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, या फिर मतलब इन अ वे अच्छी नहीं चल रही है एंड दे नीड लाइक अभी उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो तुम लोग ये टाइम टेबल फॉलो करो एक हफ्ते तक। ट्रस्ट मी, एक हफ्ते तक फॉलो करके देखो एंड यू नो अच्छे से फॉलो करो। आई गारंटी यू कि तुम्हें रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। सेकेंड, वो स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है बट उनको लगता है कि वो और बेटर कर सकते हैं, तो यस, इसको फॉलो करो, ये सीधे रिजल्ट्स। थर्ड, वो स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है एंड उनको लगता है कि अब इससे बेटर नहीं हो सकता, विच इज़ ऑब्वियसली अ रेयर केस। तो अगर इफ़ यू नीड सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन टू कीप द फायर बर्निंग, सो यस, हियर मी आउट। तो वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें टाइम टेबल के प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से तुम अच्छे से जज कर सको कि तुम्हें टाइम टेबल फॉलो करना है या नहीं करना है, मतलब यू आर द टाइम टेबल पर्सन और नॉट। ठीक है, तो पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें 6 बजे उठना है। मैंने 6 बजे का टाइम क्यों लिया है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो 8 या 10 बजे जगते हैं, कुछ बच्चे रेयरली होते हैं जो उससे पहले भी जगते हैं, बट येस होते हैं। तो मैं सबको कवर करना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने बीच का टाइम लिया। तुम अपने हिसाब से जो भी तुम सोते या जगते हो जिस भी टाइम, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर सकते हो तो ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट। बट अगर तुम्हें नहीं करना है तो वो भी सही है, मत करो मॉडिफाई। टाइम टेबल को मॉडिफाई कर लो अपने स्लीपिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, बिकॉज स्लीपिंग स्केड्यूल को डिस्टर्ब करोगे ना तो सच बताऊं तो टाइम टेबल ही नहीं फॉलो कर पाओगे, बिकॉज एनर्जी होना, दिमाग शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है 6 to 6:45 AM। 6 to 6:45 AM में तुम्हें क्या करना है, तुम एक दिन पहले जो स्केड्यूल बना के रखा है तुम्हें उसको एक बार 1 सेकंड में देख लेना है कि अच्छा ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे तुम्हारा पता है दिमाग सेट हो जाएगा कि ओके इस टाइम स्लॉट में मुझे ये करना है, ये करना है। तो मोटिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करना है। करना है तो करना है तो करना है, ठीक है। मुझे पता है तो यू वुड बी लाइक यार मेरी तो ज़िंदगी चल रही है, मैं क्यों करूँ, मेडिटेशन को ज़रूरत नहीं है ज़रूरत, करो, 10-15 मिनट में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हारे पास जो भी टाइम रह जा रहा है उसमें यू हैव टू फ्रेशन अप एंड यू हैव टू जाके नहाओ धोआओ, मतलब नहाना है। एंड 6:45 तुम्हारी नेक्स्ट थॉट आती है जिसमें तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी के जो रटने वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर मान लो इस इन केस तुम्हारे बायोलॉजी में कोई रटने वाले टॉपिक्स नहीं है तो तुम नॉर्मल बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं वो इस टाइम पे पढ़ो। 1 आवर का मैंने अभी स्लॉट दिया हुआ है, डोंट वरी, बायोलॉजी आगे भी मैंने कवर किया है। नेक्स्ट टाइम स्लॉट आता है 7:45 to 8:15। 7:45 to 8:15 में तुम अपना नाश्ता कर लो। सच बताऊं तो मैं खुद के टाइम टेबल में अपने आप को नाश्ता करने के लिए आधे घंटे नहीं देती, बिकॉज मुझे इतना टाइम नहीं लगता। बट मैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस टाइम टेबल में कवर करना चाहती हूँ तो इस वजह से मैंने आधे घंटे दिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अगर तुम्हें उससे कम टाइम लगता है तो तुम उस चीज़ को कम कर सकते हो, ठीक है। तो अब 8:15 से तुम्हें प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है, एकदम लग जाओ पढ़ाई में। तो 8:15 से 11:15 3 घंटे का स्लॉट, ठीक है। इसमें तुम्हें पढ़नी है फिजिक्स। अभी ये 3 घंटे के स्लॉट में तुम्हें लगातार फिजिक्स पढ़नी है, बट हर 1 घंटे पे तुम्हें 5 मिनट का एक ब्रेक लेना है कि ठीक है, उसमें तुम अपने आप को जो भी जिस भी तरीके से तुम वापस रिएक्टिवेट करते हो तो वो तरीके से अपने आप को रिएक्टिवेट करना है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं या तो 2 मिनट अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लेती हूँ, 4-5 मिनट या 10 मिनट उनसे बात कर लेती हूँ, अपनी सिस्टर को कॉल कर लेती हूँ, या फिर मैं कोई गाना सुन लेती हूँ, या थोड़ा सा यहीं पे वॉक वगैरह कर लेती हूँ, या फिर हम तो हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे यहीं पे सारे दोस्त रहते हैं तो उनके साथ जाके थोड़ा बात वगैरह कर लेती हूँ, हंसी मजाक कर लेती हूँ, तो मैं एकदम वापस एक्टिव हो जाती हूँ, ठीक है। अब देखो फिजिक्स मैंने बता दिया, फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है तुम्हें वो मैं अभी बताऊंगी, रुको थोड़ा सब्र रखो। देन हम 11:15 पे आ गए। अभी 3 घंटे तुम पढ़ चुके हो, तुम थक चुके हो, तो 11:15 से 11:30 आई वुड सजेस्ट, अगर तुम्हें आधे घंटे का ब्रेक चाहिए तो तुम आधे घंटे 11:45 तक का ब्रेक ले लो, ठीक है। उस ब्रेक में आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि एक तुम नैप लो ताकि तुम्हारा जो ब्रेन है वो थोड़ा सा शांत हो जाए वापस, बिकॉज तुमने 3 घंटे फिजिक्स पढ़ी है, कम ऑन ऑब्वियसली ये थका है। फिर 11:30 to 1:30 2 घंटे तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है। अब क्या अंदर पढ़ना है वो मैं बताऊंगी, सब्र रखो। नेक्स्ट 1:30 to 2:15
2:15 है ना, हाँ, 1:30 to 2:15, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। अगेन तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी है। सुबह 1 घंटा पढ़ लिया तुमने, इस टाइम पे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स पढ़ लिया, दैट इज गुड इनफ। ये जो मैं टाइम टेबल बना रही हूँ ना, इसमें मैं कंसिडर कर रही हूँ कि तुम कोचिंग जाते हो या तुम ऑनलाइन क्लासेस करते हो। अब देखो, अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस करोगे, जैसे मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाई की थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो उसका एक फिक्स टाइम नहीं होता है। कोई क्लास सुबह होती है, कोई क्लास शाम को होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे सारी क्लासेस मिला के 5 घंटे के अराउंड ही, 5 घंटे से तो कम ही मतलब लास्ट करती हैं। जैसे कि अगर तुम एक दिन में 3 क्लासेस कर रहे हो, हर क्लास ऑलमोस्ट 1 आवर की होती है। ऑनलाइन की मैं भी बात करी, ऑनलाइन वाले बच्चों सुनो, हर क्लास ऑलमोस्ट 1 आवर की होते हैं। एंड अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम इंटू 2 पे भी देखते हो, तो वो और कम हो जाती है। फिर भी लेट्स टेक इट लाइक 1 आवर, तो वो भी चीज़ 3 घंटे हुई। अगर तुम 4 करो तो 4, 5, 5 करते ही नहीं जनरली लोग। अगर तुम 5 करना चाहो तो 5 भी कर सकते हो, बट इस वजह से मैं 5 लेके चल रही हूँ, 5 आवर्स फॉर स्टडिंग। एंड कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैक्सिमम 5 घंटे की क्लासेस देखी है मैंने। अगर तुम्हारी उससे ज्यादा होती है, सो लेट मी नो, मैं इसको मॉडिफाई करूंगी। या फिर अगर तुम खुद से कर सकते हो तो दैट इज गुड इनफ। 1:30 to 2:15 बायोलॉजी फिर से पढ़ ली। फिर 2:15 to 3 तुम अपना लंच करो, एंड तुम अपना तैयार वगैरह होकर कोचिंग चले जाओ। मतलब अगर आई एम कंसिडरिंग कि 3 बजे से 8 बजे तक तुम्हारी क्लासेस होती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो 5 घंटे की क्लासेस, राइट। तो ऑब्वियसली तुम्हें जाने में भी टाइम लगेगा, राइट। तो वो टाइम है जिसमें तुम चले जाओ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट। फिर 8 बजे, अभी देखो कोचिंग में क्या होता है, जो बीच में आधे घंटे के ब्रेक होते हैं और हर क्लास के बीच में 5-5 मिनट के ब्रेक होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट दिस, बट अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट इससे तुम्हारा रिजल्ट ऑब्वियसली बेटर होगा। कि जैसे मान लो तुम्हारी फिजिक्स की क्लास हुई, तुम्हें टीचर ने कुछ कुछ पढ़ाया, ठीक है। ऑलमोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक चैप्टर जो है ऑलमोस्ट 20 दिन या 1 महीने तक लास्ट करता है। ऑल सारे चैप्टर्स को वो इतना टाइम में निपटाते हैं, तो एक दिन में ज्यादा कंटेंट होता नहीं है। तो जैसे ही तुम्हारी क्लास हो रही है, तुमने नोट्स बनाया ना, उसे वहीं पे क्लास होने के बाद तुरंत रिवाइज कर लो। बिकॉज इन लॉन्ग टर्म ये तुम्हारी कितनी हेल्प करेगा, कितनी ज्यादा हेल्प करेगा, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इनफैक्ट फ्लेक्सिबल मत रहो इस चीज में यार, ये चीज करो, पता है बहुत हेल्प होगी इससे। फिर जो बीच में तुम्हारे 30 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें तुम आराम कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एक्टिव हो तो तुम थोड़े एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, बट आई थिंक आराम करो तो दैट इज गुड इनफ। बिकॉज तुम्हें अभी भी रूम पे भी आके पढ़ना है, घर पे भी आके पढ़ना है, ठीक है। अब तुम 8 बजे जो है घर आ गए, 8 बजे से 10 बजे तक ये 2 घंटे का स्लॉट है तुम्हारा। इसमें तुम्हें क्या करना है, एक तो घर आने जाने का टाइम होगा, उसके अलावा डिनर करने का टाइम होगा, एंड नेक्स्ट वुड बी एमसीक्यूज। अब देखो, ये 2 घंटे का स्लॉट है जिसमें मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम 1 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करो इफेक्टिवली। अब इस 2 घंटे में तुम कितने घंटे, तुम्हें कितना टाइम आने जाने में लग रहा है कोचिंग से, वो वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू अलग अलग स्टूडेंट्स। एंड तुम्हें डिनर करने का तुम्हारा एक टाइम होगा, एंड फिर 1 आवर परफेक्ट तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करना है। अभी देखो 10 से 12 बजे में तुम्हें क्या करना है, तुम पहली प्रायोरिटी होगी तुम्हारी, अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग है तो उसे कवर करना। सेकंड प्रायोरिटी होगी तुम्हारी की वीक सब्जेक्ट्स जो हैं, वीक सब्जेक्ट के जो वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर करना। एंड द मोस्ट कॉमन थिंग, अगर दोनों चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली होंगी, तो तुम ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। कि आज तुमने बैकलॉग पढ़ लिया, अगले दिन तुमने वीक सब्जेक्ट वाला टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। आई वुड आई वुड सजेस्ट टू प्रायोरिटाइज बैकलॉग, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। फिर 10 बजे तुम सोने चले जाओगे, उससे पहले भी तुम सोने जा सकते हो। अगर तुम्हारा बैकलॉग या फिर ये जो वीक टॉपिक्स वाली चीज उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, उतनी ज्यादा लेवल पे नहीं है, तो इन दैट केस तुम पहले ही सो जाओ। मतलब 10 बजे तब तुम्हें 12 बजे सोने की जरूरत नहीं है, तब तुम 11 बजे सो जाओ, मस्त आराम से 7 घंटे की नींद लो, परफेक्ट। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला टाइम है, उसमें तुम्हें करना क्या है। उसमें पहली चीज तो देखो, तुम जब कोचिंग में पढ़ रहे थे या जो जब तुम वीडियो देख रहे थे, तुमने जस्ट उसके बाद उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। अगर तुम घर आ रहे हो, तुम्हें टाइम मिल रहा है, तो तुम एक बार घर में भी आके उसको रिवाइज कर सकते हो। अभी उस टाइम में तुम्हें क्या करना है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अभी सबसे पहले तुम मान लो तुम्हें कल एक एक्स टॉपिक पढ़ाया गया, तो तुम सबसे पहले एक्स टॉपिक को रिवाइज करोगे फिजिक्स में, ठीक है। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स मैक्सिमम। उसके अलावा तुम्हारे पास और बहुत सारा टाइम रह जा रहा है, उसमें क्या करना है, तुम्हें वो जो सेम चैप्टर है, सेम चैप्टर के पहले टॉपिक से आज तक टॉपिक तक तुम्हें पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पूरा रिवाइज करना है। अभी पूरा तुम ऑब्वियसली नहीं रिवाइज कर सकते, तो तुम मान लो तुमने एक एक्स चैप्टर शुरू किया, ठीक है। मान लो तुमने थर्मोडायनेमिक्स शुरू किया, उसमें टॉपिक नंबर 1 तुम्हें आज पढ़ाया, तुम घर पे गए, तुमने उसे रिवाइज किया अगले दिन। अभी तुम्हारे पास रिवीजन का पहले का कोई टॉपिक नहीं है, तुम्हारे पास पिछले चैप्टर के टॉपिक्स हैं, वो मैं बताऊंगी उसको कैसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट तुम्हारे पास
तुम दूसरे दिन गए टॉपिक 2, तीसरे दिन गए टॉपिक 3। अब मान लो तीसरे दिन की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें रिविजन में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम टॉपिक 3 रिवाइज करोगे, फिर तुम टॉपिक 1 और टॉपिक 2 रिवाइज करोगे। अब टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे जो तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल है, शायद तुम्हें आगे जाके याद करने में इनको प्रॉब्लम हो, या रटने वाले हैं, फॉर्मूलाज हैं, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करोगे। एंड जब तुम नेक्स्ट डे रिवाइज करने जाओगे स्टार्टिंग से, तो तुम सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करोगे, पूरा नहीं रिवाइज करना है, ठीक है। अब इस तरीके से एक दिन आएगा, एक शुभ दिन आएगा जिस दिन तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उस दिन तुम पूरा चैप्टर रिवाइज करना कंसीडर कर सकते हो, या फिर जब तुम्हारा हाफ चैप्टर खत्म हो जाए तो भी तुम पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज करना कंसीडर कर सकते हो, मतलब नॉट ओनली द हाईलाइटेड पॉइंट्स, राइट, एंड जो नॉन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको भी रिवाइज करना कंसीडर कर सकते हो। मेनली तुम ये रिविजन वाला जो ये चीज़ है ये संडे को रखना, ओके। फिर आता है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टाइम टेबल की टाइम टेबल क्यों रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले फायदे, मैं फॉलो करती हूँ। फर्स्ट थिंग, मैं ऑलमोस्ट 9th क्लास में थी, मैं तब से टाइम टेबल फॉलो करती हूँ। पहली चीज, तुम अपने टाइम को मैनेज कर पाते हो, तुम्हें आइडिया रहता है कि अच्छा इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, एंड ऑल दैट। अपनी रीडिंग स्पीड से, अपने एमसीक्यू सॉल्व करने की स्पीड से तुम चीज़ों को डिसाइड कर पाते हो खुद से। सेकेंड चीज़ कि प्रोडक्टिविटी बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाती है अगर तुम टाइम टेबल को फॉलो करना सीख जाओ एंड फॉलो करना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हें कब क्या करना है, ऑब्वियसली। नेक्स्ट थिंग, डिसिप्लिन, एंड इन लॉन्ग रन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए डिसिप्लिन इज द की। तो टाइम टेबल डिसिप्लिन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पता है क्या है, जैसे कि मैक्सिमम बच्चे ये चीज़ बोलते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें और भी चीज़ें, हमारी और भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी और भी हॉबीज़ हैं, हमें उन्हें भी फॉलो करना है। बट मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, उस लाइन को नहीं ड्रॉ कर पाते हैं कि कितना पढ़ना है, कितना हॉबीज को फॉलो करना है। दे टेंड टू डिस्ट्रैक्ट। तो टाइम टेबल तुम्हें उससे प्रिवेंट करता है। सो तुम्हें पता है कि तुम दिन रात पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारा वो जो 1 घंटा बैडमिंटन वाला तुम्हारा फेवरेट टाइम है वो है। सो सारी जो भी एक्टिविटीज तुम करना चाहते हो, सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो बैलेंस हो जाती है टाइम टेबल की वजह से। ऑब्वियसली इतने अच्छे अच्छे फायदे हैं तो नुकसान तो हो गई। टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब मान लो मैंने तुम्हें लिखा है कि बायोलॉजी तुम्हें 2 घंटे पढ़ने हैं, एंड एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर्स आते हैं, तो उसमें तो 2 घंटे कम ही लगेंगे, मतलब 2 घंटे इज गुड इनफ फॉर दैट एज वेल। बट फिर भी तुम्हारी रीडिंग स्पीड के हिसाब से मे भी तुम्हें 2 घंटे कम लग सकते हैं, किसी को ज़्यादा लग सकते हैं। इसका मैं तुम्हें ये सोल्यूशन दे सकती हूँ कि बी फ्लेक्सिबल। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें 2 घंटे बायोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, तुम उसको कम कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें और ज़रूरत है तो तुम उसको ऐड ऑन कर सकते हो कहीं ना कहीं से। ये मैंने तुम्हें एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा है, इसमें क्या चेंजेस करने हैं तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो तुम ही कर सकते हो। सो येस, दैट्स इट। डू लेट मी नो अगर तुम्हें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है पीएनपी आर्मी, व्हाट्सएप चैनल है पीएनपी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय। हाय गाइस, मेरा नाम है स्नेहा। आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट काइंड ऑफ टाइम टेबल प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जिससे मैं, अरे यार मैं बहुत थकी हुई हूँ, पता है आज मैं रात भर सोई नहीं हूँ, एंड देन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। Hear me out. So here I am. Let's get into the video. Let's get into the video.